हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। हाल्विंग के अंदर अब यहाँ पे बचे हैं बस कुछ ही दिन क्या, एक दिन 19 घंटे का टाइम यहाँ पे बाकी रह गया है। तो हम बिटकॉइन की फोर्थ हाल्विंग यहाँ पर देखने वाले हैं। हालांकि आप और मैं शायद पहली या दूसरी देख रहे होंगे, मेजोरिटी लोग पहली हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे दूसरी। लेकिन 20 तारीख को यहाँ पे होने वाली है हाल्विंग, और आई थिंक अब 400 साढ़े 400 ब्लॉक्स ही बाकी रह गए, जिसके बाद ये हाल्विंग होने वाली है। तो इसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से, क्योंकि बाइनेंस इंडिया के अंदर वापस आने वाला है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो चलिए उनको डिस्कस कर दें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह का कंटेंट यहाँ पे एंजॉय भी कर पाए। ओके, तो सबसे पहले थोड़ी सी मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट अपडेट में अगर देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन फिलहाल में यार अभी भी नीचे की तरफ है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जैसा डिस्कशन किया था कि बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इसी के साथ अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम लोगों को दोनों तरफ के हिसाब से देखना पड़ेगा। हालांकि बिटकॉइन ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक करा, और अभी के केस में भी बिटकॉइन इसको नीचे ही ला रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए 59,000 के आसपास होने वाला है, जिसको मार्केट को टेस्ट करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और अभी अगर हम फिबोनाची के हिसाब से भी देखें तो 58,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि फिबोनाची लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। इवन दैट अगर यहाँ से भी प्राइस स्लिप करता है इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, तो सेकंड लेवल जो है वो हमारे पास ये वाला क्लस्टर ऑफ जोन है, जो हमने पहले भी यहाँ पर बात करी थी, जो लगभग 50,000 से 52,000 है। लेकिन फिबोनाची लेवल 49 है, तो फिर 50,000 के आसपास एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल सकता हूँ, जहाँ पे कि अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है तो बिटकॉइन का जो टोटल करेक्शन होगा वो अराउंड 30% के आसपास हो जाएगा, जो कि बुल मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन है। और इस करेक्शन के बाद जब भी रिलीज शुरू होती है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, हम लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट फेज होने वाला है बुल मार्केट का, जहाँ पे कि आपको अर्ल सीजन यानी कि मेजर अर्ल सीजन और बिटकॉइन की रिलीज देखने को मिलेंगी। इवन दैट अगर सेम इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम में भी हमें सेम गिरावट ही देखने को मिली है। लास्ट टाइम हमने ये पैटर्न देखा था, जिसने नीचे ब्रेक करा, जिसने भी अगर शॉर्ट ट्रेड लिया है तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे गया होगा। ऑलमोस्ट अभी एक सपोर्ट पे मार्केट टिका हुआ है 2800, जिसके बारे में पहले भी बात करी थी। इस वाले सपोर्ट को मार्केट अगर ब्रीच करता है तो नेक्स्ट लेवल 2400 के आसपास है, जिसके ऊपर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कोई भी रिवर्सल लेगा तो अलग बात होगी, या फिर शॉर्ट टर्म में अगर कोई बाउंस लेता है तो रेजिस्टेंस 3035 के आसपास होगा। पर अभी के चांसेस तो ज़्यादा हैं, क्योंकि बिटकॉइन अगर नीचे की तरफ गिरता है 59,000 या उससे नीचे जाता है, तो आपको इथेरियम भी $2400 के आसपास आता हुआ मिल सकता है। इसके बाद अगर कोई रिवर्सल आता है तो इथेरियम के अंदर एक अच्छी चीज़ होगी। और अगर हम टोटल करेक्शन की बात करें तो इथेरियम में लगभग 40% के आसपास का करेक्शन वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डॉलर के बारे में, क्योंकि डॉलर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी ली है पिछले टाइम के अंदर, और अगर हम देखें तो अभी फिलहाल में तो ये एक अप ट्रेंड में ही दिख रहा है, जिसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो वो लेवल बेसिकली $107 के आसपास ही रहने वाला है। तो वहाँ तक अगर प्राइस जाता है, उसके बाद कोई करेक्शन आता है लाइक डबल टॉप टाइप का, तो फिर हम उसको प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के केस में तो मार्केट वहीं पर रहने वाला है। टोटल मार्केट कैप की भी बात करें तो यहाँ पर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फेक आउट हुआ, फेक आउट के बाद से नीचे आ चुका है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है $2.14 ट्रिलियन का, अगर ये होल्ड नहीं होता है तो मार्केट के पास 2 लेवल्स होंगे। हालांकि मैं एक ही लेवल को प्रेफरेंस दूंगा, जो कि फिलहाल में होने वाला है 1.7 से लेकर 1.8 ट्रिलियन के बीच में। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हम एक्सपेक्ट करें मार्केट इसको ऊपर नहीं ब्रेक कर पाता, नीचे रेजिस्टेंस करता है, तो यहाँ तक मार्केट आने के बाद ही अपनी रैली को शुरू कर सकता है, और फिर 3 से लेकर $5 ट्रिलियन के लिए अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है। और इसी के हिसाब से अगर आप फिबोनाची लेवल भी देखें तो लगभग हमारा ये वाला जोन 1.6 से 7 के बीच में आ रहा है, जो कि एक हेल्दी जोन है। यानी कि 1.9 से लेकर $1.7 ट्रिलियन एक हेल्दी जोन की तरह एक्ट यहाँ पे करने वाला है। एंड जो लोग यहाँ पे पूछे थे कि मेजर अर्ल सीजन कब आएगा, उनको मैंने पहले भी जवाब दिया था कि जब तक ये 800 बिलियन का मार्क ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको मेजर अर्ल सीजन देखने को नहीं मिलेगा। अभी इसके अंदर जो करेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपका प्राइस 530 बिलियन या फिर नीचे 470 बिलियन तक भी आ जाए, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है। यानी कि अल्ट्स में अभी भी और करेक्शन हो सकता है, 40% के आसपास मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जब भी ये करेक्शन ओवर होता है यहाँ से या फिर नीचे से, मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, और वो होगा आपके लिए एक मेजर अल्ट सीजन, जहाँ पे कि अभी जो मिनी अल्ट सीजन जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, वहाँ पे आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब अगर मेजर अल्ट सीजन में प्रॉफिट बनाना है तो अल्ट्स के ऊपर ध्यान दो, और शीट में इसी हफ्ते में शेयर कर दूंगा आपको, अलग अलग शीट में जो टोकन्स है बता दूंगा कि कौन से कहाँ पे बाय क्या कर सकते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। इस यार टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो करके रख लो, क्योंकि इसी के ऊपर शेयर करूंगा। प्लस एक BWB का एयर ड्रॉप चल रहा है, जो कि बिटगेट का ही एक वॉलेट है डिसेंट्रलाइज। उस पर अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन करो और पार्टिसिपेशन कर लो।
ये आई थिंक कुछ ही दिन का बाकी रह गया है, और अगर चाहते हो कुछ पॉइंट्स फ्री में मिल जाए तो यहाँ पे ग्रैब कर लो, हो सकता है कि आपको एयर ड्रॉप के टोकन्स भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस बेसिकली वापस से री एंटर कर सकता है अब इंडिया के अंदर, और वहाँ पर रेडी हो गया है पे करने के लिए $2 मिलियन की पेनल्टी। हालांकि मुझे तो यार ये कम लग रही है, क्योंकि जितने टाइम से इन्होंने ऑपरेट किया है उतने टाइम से तो ये कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो हमारी एंटिटी है FIU है, उनका कहना है कि यहाँ पे लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट्स और जो टैक्स रूल है उसके साथ यहाँ पे कंप्लाई करेंगे। और गवर्नमेंट ने क्योंकि पहले इनको बैन किया था जनवरी के अंदर, अब उसके ही अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2 मिलियन की पेनल्टी यहाँ पे करेंगे, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द हो सकता है कि इंडिया के अंदर आके अपना एक्सचेंज भी चालू कर दें। KuCoin ऑलरेडी FIU यहाँ पे कंप्लेंट हो चुका है, यानी कि जितना भी इंडिया के अंदर आपको अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे काम कर रहे हो तो वो सारी डिटेल आपकी देने वाला है। और जिस तरीके से KuCoin ने भी यहाँ पे TDS लगाया है, वैसे बाइनेंस भी यहाँ पे TDS लगाएगा, क्योंकि अगर वो इंडिया में आएंगे तो इंडिया का सबसे पहला रूल है TDS को पे करना, जो कि आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं रह जाता है। तो अगर आप ये सोचो कि आज आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो बाइनेंस पे उसका डेटा सरकार को नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा की सारा डेटा जाने वाला है, क्योंकि KuCoin से भी पुराना डेटा मांगा जाएगा, बाइनेंस से भी मांगा जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया है एटलीस्ट उसका आप टैक्स जितना भी भर सकते हो, अगर आपने बाइनेंस पे कुछ ट्रेडिंग करी है, कुछ भी करा है, तो भर भरा के फ्री हो जाओ, ताकि आपके हेडेक्स यहाँ पे दूर हो जाए। और जब से भी इंडिया में बाइनेंस स्टार्ट होगा, मे बी शायद आफ्टर द इलेक्शंस, तो यहाँ पर हो सकता है कि TDS स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अगर बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो TDS भी कटेगा। हालांकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेकर एक प्रॉब्लम अभी भी है कि क्या उन पे GST की एप्लीकेशंस आएगी, यहाँ पे जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी यहाँ पे लगेगी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन TDS का सेक्शन क्लियर हो चुका है, क्योंकि KuCoin इंडिया में आया है, वैसे ही बाइनेंस भी। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आपको ज़्यादा लिक्विडिटी वाला एक्सचेंज चाहिए था, इंटरनेशनल एक्सचेंज चाहिए था, तो बाइनेंस आपकी मदद के लिए यहाँ पर है। लेकिन आई थिंक कि ये यहाँ पे इलेक्शन के बाद ही स्टार्ट होगा। बाकी आपके क्या कहना है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड बाकी आपको मार्केट की कंडीशन देख के क्या लगता है, क्या आपके प्राइस प्रिडिक्शन से बिटकॉइन को लेकर, ये सारी चीज़ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए।